मिट्टी यहाँ लाने का मकसद है कि जहाँ जहाँ से मिट्टी उठाई है वहाँ वहाँ लोग मिट्टी के साथ और वहाँ की मिट्टी वहाँ के लोग इस किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। लोगों ने सैकड़ों गाँवों की मिट्टी एक एक राज्य से लाई है और वो भी चुन चुन के ऐसे स्थल जहाँ की अंग्रेज सरकार का खजाना लूटा था महाराष्ट्र में, और एक पैरेलल गवर्नमेंट पत्री सरकार बनाई थी और उसमें बहुत सारी जेल और हत्या भी भुगती थी। आंदोलन ने भी समझा, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व ने भी समझा कि महिलाओं को लाना चाहिए। हमारा तो नारा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। आज एक बाजू 3 कानून रोक रहे हैं और दूसरी बाजू सही खेती का विकास कैसे होगा ये हमें सीखना है। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पंजाब न्यूज़ ਤੇ मैं हरजीत कौर। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਪਾਟੀਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ एमपी ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ कर लेने ना। नमस्कार जी, क्या मकसद है यहाँ पे मिट्टी लाने का? मिट्टी यहाँ लाने का मकसद है कि जहाँ जहाँ से मिट्टी उठाई है वहाँ वहाँ लोग मिट्टी के साथ और वहाँ की मिट्टी वहाँ के लोग इस किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं और आज़ादी आंदोलन को इस आंदोलन से जोड़ना हम चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी आंदोलन में जिन्होंने शहादत दी ऐसे सैकड़ों के हज़ारों लोग, जिसमें पंजाब सबसे आगे था, लेकिन उन सभी का सपना क्या था? वही था जो शहीद आज़म का था, वही था जो महात्मा गांधी का था। वो चाहते थे कि ये साम्राज्यवादी तौर तरीके ख़त्म हो और देश का राज जनराज बने, और उसके लिए जनतंत्र और संविधान महत्व का आधार स्तंभ बने। लेकिन वो आज़ादी के बाद भी हुआ नहीं। आज़ादी के बाद भी लोगों को संघर्ष जारी रखना पड़ा अपनी ज़मीन, अपनी खेती बचाने के लिए। तो भू अधिग्रहण, भूमि पर आक्रमण, नदियों का खात्मा, विकास के नाम पर विनाश, ये सब चलते हुए आज एक बाजू 3 कानून रोक रहे हैं और दूसरी बाजू सही खेती का विकास कैसे होगा ये हमें सीखना है, सिखाना है। आदिवासियों की पद्धतियाँ अधिक पीढ़ियों तक चलती है, खेती बचाती है, लेकिन जब पूंजी और बाज़ार किसान के खाद, बीज सब में आता है तो जैविक विविधता भी ख़त्म होती है, प्रकृति ख़त्म होती है और रोज़गार भी ख़त्म होता है। मशीनेशन जब आता है तब, मेकनाइजेशन होता है तब। तो ये बहुत ज़रूरी लगा हमको कि मिट्टी बचाओ करें। उस समय जैसे नमक सत्याग्रह हुआ था और दांडी यात्रा में गांधी जी जब पहुँचे थे दांडी में, तब वहाँ जो हमला हुआ था उसके सामने देश भर के लोगों ने भी नमक उठाकर सत्याग्रह किया और अंग्रेज़ सरकार को झुकाया था। तो आज़ादी आंदोलन के हिस्से थे ऐसे अनेक आंदोलन, जैसे बारडोली का आंदोलन था, वो भी ऐसे टैक्स के खिलाफ था। आज भी ये कानून जो है वो एक प्रकार के टैक्सेशन ही लाते हैं किसान मज़दूरों के ऊपर, जो बिल्कुल सादगी के साथ और अपनी मेहनत की पूंजी पर प्रकृति के साथ जुड़कर जीते हैं। तो ये दोनों में जो समानता है और दोनों में जो शहादत हुई है उसको जोड़ने से हमारी प्रेरणा बढ़ेगी और हमारी भविष्य की दिशा भी स्पष्ट हो जाएगी। आपको लगता है इस किसानी आंदोलन के साथ पूरे देश में जो जागरूकता आई है, पूरे देश को पता लगा है कि आज आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब चीज़ों का निजीकरण हो रहा है? आज हमने मिट्टी सत्याग्रह घोषित किया तो गुजरात से ही 800 गाँवों की मिट्टी आई है जी। एक एक राज्य से थोड़े से दिन में 12 मार्च से हमने शुरू किया और बहुत देर से ये सब जाहिर हुआ, पर लोगों ने सैकड़ों गाँवों की मिट्टी एक एक राज्य से लाई है और वो भी चुन चुन के ऐसे स्थल जहाँ की अंग्रेज सरकार का खजाना लूटा था महाराष्ट्र में, और एक पैरेलल गवर्नमेंट पत्री सरकार बनाई थी और उसमें बहुत सारी जेल और हत्या भी भुगती थी। और जालियनवाला बाग जहाँ सबसे ज़्यादा हत्या हुई थी, या शहीद उधम सिंह जी का स्मारक, या फतेह सिंह साहिबा की मिट्टी आई है, सुनाम की मिट्टी आई है। तो ये तमाम जगह की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक की मिट्टी, 58 से 57 में जहाँ जहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश की नीमच की मिट्टी, और आज़ादी के बाद मंदसौर में हत्या हुई, मुल्तई में हत्या हुई,
दो उदाहरण मध्य प्रदेश के ही दे रही हूँ। तो जगह जगह पे जो लोगों ने इस प्रकार की बात समझी है कि क्यों संघर्ष करना जरूरी है और संघर्ष किया भी है, उन सबकी मिट्टी आई है। तो इससे निश्चित ही इस आंदोलन का जुड़ाव बढ़ा है। महापंचायतों में भी जो जन सैलाब उभरा है उससे भी दिखता है कि अब ये सीमाओं पर तो डेरा है ही, वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन वहाँ महापंचायतों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है वो भी एक जनता के सहभागिता और समर्थन इस आंदोलन का जाहिर कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं हैं, युवाएं हैं, और जो दूसरे पार्टी के आधार पर अलग राय रखते हैं वो भी अभी धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि अडानी के साइलोज बन गए हैं, अडानी के मॉल्स बन गए हैं, अंबानी को खदानें दी जा रही है। तो ये सब लूट है और लूट में शामिल है मोदी सरकार। आप गुजरात की बात कर रहे हैं कि गुजरात से 800 जो स्टेटों की मिट्टी यहाँ पे आई है, पिंडों के गाँव की मिट्टी आई है, तो क्या लगता है कि वहाँ पे औरतें जो हैं या पूरे हम कह रहे हैं, आप देख रहे हो कि पंजाब और हरियाणा की ही औरतें ज़्यादातर इस किसानी आंदोलन में पहुँच रही हैं, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड या गुजरात हो गया, यहाँ से औरतें क्यों नहीं जागरूक हो रही, क्यों नहीं इस किसानी आंदोलन में पहुँच रही? नहीं, वहाँ हमारे जगह पे तो 2/3 महिलाएं होती हैं। उल्टा में हम लोग यहाँ आए और हमने पहले शुरुआत में देखा कि महिलाएं नहीं हैं, तो हमको लगा कि महिलाओं को लाना ज़रूरी है, और फिर वो आग्रह पकड़ा, तब महिलाएं यहाँ आई। आंदोलन ने भी समझा, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व ने भी समझा कि महिलाओं को लाना चाहिए। हमारा तो नारा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। जी बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? यही है कि अब मई का महीना तो श्रमिक महीना है, इसमें तो ट्रेड यूनियंस के, श्रमिक संगठनों के साथी जिनके 29 कानून रद्द करके उनको बिल्कुल ही न्याय के रास्ते पर ढकेल दिया है, और किसान जो कानून वापस करना चाहते हैं, दोनों ने मिलकर देश की बड़ी ताकत लेकर जाना चाहिए, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। वो मंजिल संसद हो सकती है, लेकिन जन संसद में ही निर्णय होना है, ये हमारा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਇਹ ਸਨ ਮੈਗਾ ਪਾਟੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਾ ਪਾਟੀਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।